नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रे और सारे दर्रे हम ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे। दर्रों में आपको मुख्य रूप से 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। कौन सा दर्रा किस राज्य में है, किसको जोड़ता है और किस पर्वत श्रेणी पे स्थित है। तो इन प्रमुख बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम हमारा लेसन शुरू करते हैं। तो आइए हम देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। अब देख लेते हैं दर्रा किसे कहते हैं या उसकी परिभाषा क्या है। तो दर्रा क्या है? पहाड़ियों और पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाने वाला आवागमन का प्राकृतिक मार्ग क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। यदि आप देखोगे तो मान लीजिए कोई पर्वतीय श्रृंखला है तो उसका सबसे नीचा भाग कौन सा होगा? ये घाटी वाले भाग होंगे। तो इन घाटी वाले भाग के सारे जो प्राकृतिक मार्ग होते हैं उन प्राकृतिक मार्गों को अपन क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। या सिंपल परिभाषा बोलना चाहो तो 2 पर्वतीय क्षेत्रों के मध्य जो निम्न भाग होते हैं जो आवागमन के लिए उपयुक्त रहते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। तो हम देखते हैं भारत के विभिन्न राज्यों में कौन कौन से दर्रे हैं। तो उसी श्रेणी में हमारा पहला राज्य है लद्दाख राज्य। देखिए लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं। देखिए ये जो पर्वत श्रेणी है ये कौन सी है? कराकोरम पर्वत श्रेणी। अब देखिए कराकोरम पर्वत श्रेणी पर कौन कौन से दर्रे हैं। पहला जो दर्रा है वो है आगिल दर्रा। ठीक है, ये आपके मैप में देखिए ये आगिल दर्रा किसको जोड़ता है? लद्दाख को जिजियांग चीन से जोड़ता है। लद्दाख को जिजियांग चीन से जोड़ता है। इसी श्रेणी में हमारा दूसरा दर्रा है कराकोरम दर्रा। देखिए कराकोरम दर्रा कहाँ आता है? ये कराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है? लद्दाख को चीन से होते हुए मध्य एशिया को जोड़ता है। और ख़ास बात याद रखनी है कि यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? कराकोरम दर्रा। नेक्स्ट हमारा दर्रा आता है लनकला। ये भी कौन सी श्रेणी में? कराकोरम श्रेणी में। मैप में देखिए आप लोग, ये लनकला दर्रा कौन सी श्रेणी में? कराकोरम श्रेणी में। किसको जोड़ता है? देखें लद्दाख को ल्हासा चीन से जोड़ता है। ल्हासा आता है अरुणाचल प्रदेश के जस्ट उत्तर की ओर आता है और यहाँ से ल्हासा मार्ग है वो जाता है। तो लनकला दर्रा किसको जोड़ता है? लद्दाख को ल्हासा चीन से जोड़ता है। अब देखिए खास बात, ये जो पूरा पार्ट है, मैं जो लाइन खींच रहा हूँ उसको शेडेड कर रहा हूँ, ये वाला जो भाग है ये आता है अक्साई चीन कहलाता है। और इस पर अभी अधिकार किसका है? चीन का अधिकार है। किसका अधिकार है? चीन का अधिकार है। और हाल ही में यहाँ पर एक झील है, इस वाले भाग में एक झील आती है और उस झील को कहते हैं पोगांगसो झील। पोगांगसो झील। और इस झील के आसपास, इस झील के पश्चिमी तट पर भारत का अधिकार है। और भारत ने यहाँ पे क्या बनाई है? सड़क बनाई है, जिसके कारण से भारत और चीन के मध्य अभी लद्दाख में इस पर विवाद चल रहा है। तो ये लेटेस्ट जीके की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो झील का नाम याद रखना है पोगांगसो। नेक्स्ट जो ये पर्वत श्रेणी है, ये पर्वत श्रेणी है आपके लद्दाख पर्वत श्रेणी। अब इस पर देखिए कौन कौन से दर्रे आते हैं। पहला दर्रा आता है चांगला दर्रा। चांगला दर्रा देखिए ये वाला, ये जो दर्रा है कौन सा है? चांगला दर्रा। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5360 मीटर। और ये किसको जोड़ता है? लद्दाख को किससे जोड़ता है? तिब्बत के तांगत्से शहर को जोड़ता है। और यह परिवहन योग्य भारत का तीसरा सबसे ऊंचा दर्रा है। और यहाँ पे खास बातें रखना, इसी दर्रे के पास से आपकी कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। नेक्स्ट दर्रा आता है लद्दाख, ये चांगला दर्रा के जस्ट नीचे ही दर्रा आता है इमिसला। कौन सा दर्रा? इमिसला दर्रा। ये भी किसको जोड़ता है? लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। और ये भी कौन सी पर्वत श्रेणी में है? लद्दाख पर्वत श्रेणी में है।
नेक्स्ट दर्रा आता है खारदुंगला। ये भी कौन सी पर्वत श्रेणी में? लद्दाख पर्वत श्रेणी में। मैप में देखें, ये लद्दाख पर्वत श्रेणी और इस पर ये दर्रा है वो है खारदुंगला। खारदुंगला दर्रा लद्दाख पर्वत श्रेणी में। किसको जोड़ता है? तो यहाँ पर नदी आती है, श्योक नदी की घाटी को नुब्रा नदी की घाटी से क्या करता है? जोड़ता है। अब देखिए, इन दर्रों को याद रखने का एक सूत्र आपको याद रखना है, एक लाइन आपको याद रखनी है। लद्दाख में अकल चाय खाती है। लद्दाख में अकल चाय खाती है। अब ऐसे आपको याद रखना है आगिल दर्रा। कौन सा दर्रा? आगिल, ये वाला फर्स्ट। कैसे याद रखना है आपको? कराकोरम दूसरा दर्रा। यहाँ पर मैप में देखिए, ये कराकोरम दूसरा दर्रा हो गया। तीसरा आपको याद रखना है लनकला, एल से लनकला। तीसरा दर्रा हमारा यहाँ पर है लनकला। चा से याद रखना चांगला, चौथा दर्रा। ये है आपकी चौथा दर्रा चांगला। ई से याद रखना इमिसला, पांचवा दर्रा हो जाएगा जो आपके यहाँ पर है इमिसला। और खा से याद रखना खारदुंगला, छठा दर्रा हो जाएगा और ये हो गया छठा दर्रा। तो ये 6 दर्रों के नाम आपको क्रमशः याद हो जाएंगे। लाइन याद रखनी है, लद्दाख में अकल चाय खाती है। नेक्स्ट हमारा राज्य आता है जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं? ये जो पर्वत श्रेणी है वो है आपके जास्कर पर्वत श्रेणी। कौन सी? जास्कर। तो जास्कर पर्वत श्रेणी पर 2 दर्रे हैं। पहला दर्रा आता है कौन सा? बुर्जिल दर्रा। ठीक है, मैप में देखें, ये आपके है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा। अब देखिए ये किसको जोड़ता है? देखिए यहाँ पर आता है, डॉट कर रहा हूँ, वहाँ पर आता है श्रीनगर। श्रीनगर को किससे जोड़ता है? गिलगित से जोड़ता है। गिलगित आता है यहाँ पर। और वर्तमान में ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर भी, ठीक है, ये वाला पार्ट कहलाता है POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो इस POK से जोड़ने वाला जो दर्रा है कौन सा है? बुर्जिल दर्रा, जो श्रीनगर को किससे जोड़ता है? गिलगित से जोड़ता है। जास्कर श्रेणी पर दूसरा जो दर्रा आता है हमारा वो है जोजिला। देखिए मैप में देखिए आप लोग, जोजिला, ये है आपके जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। ठीक है, किसको जोड़ता है? देखिए श्रीनगर को, यहाँ आता है आपके श्रीनगर। श्रीनगर को किससे जोड़ता है? कारगिल और लेह से जोड़ता है। पहले कारगिल आता है यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर आता है लेह। तो कारगिल को लेह से जोड़ता है। और यहाँ से आपके वन एयर रोड को आगे बढ़ाया गया है। और हाल ही में यहाँ पर एक सुरंग का निर्माण 2018 से क्या बनाई जा रही है? सुरंग बनाई जा रही है। क्यों? क्योंकि सर्दियों के दिनों में ये जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है बर्फ के कारण, तो वो परमानेंट खुला रहे उसके लिए इस जोजिला दर्रे के पास से क्या बनाई जा रही है? सुरंग बनाई जा रही है। तो याद रखिए, जोजिला दर्रा श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। देखिए ये जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। तो इसी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर जो दर्रा है, दर्रे का नाम भी क्या है? पीर पंजाल। कहाँ आता है? देखिए मैप में, ये रहा जो दर्रा दिख रहा है वो पीर पंजाल है। किसको जोड़ता है? जम्मू को किससे जोड़ता है? श्रीनगर से जोड़ने का ये सबसे सरल और छोटा मार्ग है। दूसरा जो दर्रा, चौथा दर्रा आता है इसी श्रेणी में, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा मैप में देखिए, ये जो दर्रा है वो कौन सा है? बनिहाल दर्रा। बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा। या श्रीनगर को शेष भारत से जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा कौन सा है? बनिहाल दर्रा। और यहाँ पर एक सुरंग बनाई गई है जिस सुरंग का नाम है जवाहर सुरंग। कौन सी सुरंग? जवाहर सुरंग। ठीक है, किसको जोड़ता है? तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। तो ये हो गए आपके जम्मू कश्मीर के 4 प्रमुख दर्रे। इन सभी दर्रों को याद रखने का एक सूत्र आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर में बीजेपी निहाल है। याद रखें, जम्मू कश्मीर में बीजेपी निहाल है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी निहाल है। तो बी से हो जाएगा पहला दर्रा, कौन सा हो जाएगा? बुर्जिल। ठीक है, जे से हो जाएगा आपके जोजिला, ये आपके हो गया जास्कर श्रेणी पर जोजिला दर्रा। पी से हो जाएगा पीर पंजाल, तीसरा दर्रा। तो ये आपके पीर पंजाल तीसरा दर्रा। और निहाल से आपको याद रखना चौथा दर्रा बनिहाल। निहाल से क्या याद रखना? बनिहाल। ये हो जाएगा चौथा दर्रा। यहाँ पर भी क्रमशः नाम है,
ऊपर के जो दो दर्रे हैं वो जास्कर पर्वत श्रेणी में हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, फिर वापस पश्चिम से पूर्व की ओर चलना है, और वो दोनों दर्रे कौन सी पर्वत श्रेणी पर है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर है। नेक्स्ट हमारा तीसरा राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। ये जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? आपके जास्कर पर्वत श्रेणी। अब देखिए जास्कर पर्वत श्रेणी पर पहला जो दर्रा आता है वो है बारालाचाला। ठीक है, यह है आपके मैप में, देखिए ये जो दर्रा दिख रहा है यह है आपके बारालाचाला। बारालाचाला किसको जोड़ता है? मंडी को लेह से जोड़ता है, मंडी को लेह से जोड़ता है। नेक्स्ट जास्कर श्रेणी पर दूसरा जो दर्रा आता है हिमाचल प्रदेश में, उसको नाम है शिव किला। देखिए यहाँ पर ये जो दर्रा है वो है शिव किला। कौन सा दर्रा? शिव किला। किसको जोड़ता है? तो शिमला को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है, शिमला को तिब्बत से। और एक खास बात, इसी के पास से यहाँ से एक नदी जाती है, और वो नदी कौन सी है? सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। नेक्स्ट हमारा जो दर्रा है, देखिए ये जो पर्वत श्रेणी है वो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। कौन सी? पीर पंजाल। अब इस पे जो दर्रा है वो है देवसा दर्रा। कौन सा दर्रा? देवसा दर्रा। किसको जोड़ता है? ये आपको दिख रहा है देवसा दर्रा। देवसा दर्रा किसको जोड़ता है? कुल्लू जिले और स्पीति जिले को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? कुल्लू जिले और स्पीति जिले को जोड़ता है। नेक्स्ट चौथा दर्रा आता है वो है रोहतांग दर्रा। ये भी हिमाचल प्रदेश में कौन सी पर्वत श्रेणी पर है? पीर पंजाल श्रेणी में। पीर पंजाल श्रेणी, यह है आपके रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा किसको जोड़ता है? तो मनाली को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। मनाली को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। अब यहाँ पे हिमाचल के दर्रे याद रखने के लिए आपको लाइन याद रखनी, हिमाचल में 20 दर्रे हैं। लिखा कैसे वो ध्यान में रखना है। हिमाचल में कितने दर्रे हैं? 20 दर्रे हैं। हिमाचल में कितने दर्रे हैं? 20 दर्रे हैं। तो 20 से हो जाएगा पहला दर्रा बड़ा लाचाला, ये वाला बड़ा लाचाला दर्रा। एस से हो जाएगा शिवकिला, दूसरा दर्रा। यहाँ पर देखिए ये जो दर्रा है वो कौन सा है? शिवकिला दर्रा। द से याद रखना तीसरा दर्रा देवसा, ये आपके हो जाएगा तीसरा दर्रा देवसा। और र से याद रखना रोहतांग दर्रा। र से चौथा दर्रा हो जाएगा कौन सा? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। तो यहाँ पर भी चारों नाम आपको क्रम पहले दो ऊपर के याद रखने, दोनों जास्कर पर्वत श्रेणी में हैं और फिर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है। तो इस प्रकार आपको चारों दर्रे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। देखिए उत्तराखंड की ये जो पर्वत श्रेणी है वो आपके कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रेणी, मतलब महान हिमालय का भाग है। किसका भाग है? महान हिमालय का। अब यहाँ पर जो पहला जो दर्रा आता है वो आता है थांगला। थांगला किसको जोड़ता है? उत्तराखंड को तिब्बत से। मैप में देखें ये जो दर्रा है ये थांगला दर्रा, ठीक है। किसको जोड़ता है? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है, उत्तराखंड के जितने भी दर्रे हैं वह उत्तराखंड को किससे जोड़ते हैं? तिब्बत से जोड़ते हैं। तो ये खास बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा दर्रा है वो है आपके मुलिंगला, ठीक है। यहाँ पर आता है आपके गंगोत्री। गंगोत्री ये आपके हैं मुलिंगला दर्रा। पहला कौन सा हो गया? थांगला, उसके बाद मुलिंगला दर्रा, ठीक है। तो यहाँ पर है आपके गंगोत्री। गंगोत्री के जस्ट उत्तर की ओर जो दर्रा है वो है मुलिंगला, ठीक है। ये भी किसको जोड़ता है? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट तीसरा जो हमारा दर्रा है वो है माना, ठीक है। ये रहा आपके तीसरा दर्रा माना दर्रा। ये भी किसको जोड़ता है? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। और यह भारत की सबसे ऊंची परिवहन योग्य सड़क है। भारत की सबसे ऊंची परिवहन योग्य सड़क। नेक्स्ट चौथा दर्रा है वो नीति दर्रा। मैप में देखें ये आपके नीति दर्रा। और यहाँ पर देखिए एक झील आती है जिसका कहते हैं मानसरोवर झील, जो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कौन सी झील? मानसरोवर झील।
और उसी के पास आपके यहाँ पर आती है कैलाश पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी? कैलाश। तो मानसरोवर कैलाश यात्रा करने के लिए कौन से दर्रे का उपयोग करते हैं? नीति दर्रे का उपयोग है वो करते हैं। तो ये हो गया आपके नीति दर्रा। नेक्स्ट चौथा जो दर्रा है वो है लिपुलेख दर्रा। ये भी उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। और यहाँ पर भी कौन सी यात्रा के लिए प्रसिद्ध मार्ग है? मानसरोवर कैलाश यात्रा के लिए। तो ये मैप में हो गया लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा? लिपुलेख। ठीक है, जहाँ से उत्तराखंड से मानसरोवर और कैलाश यात्रा के लिए मार्ग है वो जाता है। देखिए, नेपाल के साथ भारत का अभी हाल ही में विवाद चल रहा है। 3 प्लेस हैं जो आपको याद रखना है। एक तो प्लेस है काला पानी। काला पानी कहाँ पर आता है? यहाँ पर जो मैं ये डॉट कर रहा हूँ वहाँ पर ये आता है काला पानी। दूसरा है लिपुलेख। और तीसरा प्लेस है आपके लिम्पियाधुरा। लिम्पियाधुरा भी एक दर्रा है जो नीति के पास यहाँ पर आता है, लिम्पियाधुरा। तो इन 3 प्लेसों को लेकर नेपाल के साथ भारत का क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। नेपाल का कहना है कि ये जो प्लेस है वो हमारे हैं। और अभी हाल ही में लिपुलेख दर्रे पर भारत ने किसका निर्माण किया है? सड़क का निर्माण किया है। पिथौरागढ़ जो आपकी जिला है वहाँ पर आपके सड़क का निर्माण किया है। और उसके कारण से नेपाल और भारत के मध्य भी क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। तो आपको अभी हाल ही में लेटेस्ट क्वेश्चन के लिए लिपुलेख दर्रा महत्वपूर्ण है, उसको याद रखना है। अब देखिए, उत्तराखंड के आपको दर्रे याद रखने हैं, तो उसके लिए आपको याद रखना है उत्तराखंड में टीम मनाली है। उत्तराखंड में एक टीम है जिसका नाम क्या है? मनाली। अब देखिए, टी से याद रखना है थांगला। यहाँ पर पहला जो दर्रा हो जाएगा थांगला। एम से याद रखना है आपको मुलिंगला, दूसरे नंबर का दर्रा। म से हो जाएगा आपके माना, तीसरा दर्रा। ये हो गया तीसरा दर्रा माना। चौथा दर्रा कौन सा है? नीति। न से याद रखना है ना, यहाँ पे न याद रखना आपको। न से हो जाएगा नीति। और ली से याद रखना 5वां दर्रा लिपुलेख। 5वां दर्रा कौन सा है? लिपुलेख। तो आपको लाइन याद रखनी है, उत्तराखंड में टीम मनाली है। और ये सारे दर्रे क्रमशः हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। पहला जो दर्रा है वो है बोमडिला। देखिए, ये जो दर्रा दिख रहा है आपको, ये है बोमडिला। बोमडिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित तवांग को लासा तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, और तवांग एक प्रसिद्ध क्या है? बौद्ध मठ है। नेक्स्ट दर्रा है, आपको याद रखना है यांग्याप। कौन सी श्रेणी में? मिश्मी श्रेणी। यहाँ पर देखिए, ये जो दर्रा है वो है यांग्याप, अरुणाचल प्रदेश में है। किसको जोड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है, यांग्याप दर्रा। नेक्स्ट दर्रा है अरुणाचल प्रदेश का तीसरा दर्रा, वो है डिफू दर्रा। ठीक है, किसको जोड़ता है? भारत और म्यांमार के बीच है। मतलब अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? म्यांमार में स्थित मंडाले को जोड़ता है। मैप में देखें, ये जो दर्रा है ये है आपके डिफू दर्रा। डिफू या डिफू एक ही है, डिफू या डिफू। किसको जोड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश को मंडाले एक प्रमुख नगर है किसका? म्यांमार का, जोड़ता है। नेक्स्ट जो दर्रा है वो है पंगसान दर्रा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को मंडाले म्यांमार से जोड़ता है। मैप में देखिए, ये जो दर्रा है यहाँ पर आपके पर्वत श्रेणी आती है आपके पटकोई बूम। तो पटकोई बूम पर स्थित है। किसको जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को मंडाले म्यांमार से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? पंगसान दर्रा। तो ये 4 प्रमुख दर्रे हैं किसके? अरुणाचल प्रदेश के। अब इनको याद कैसे रखना है? देखें, उसका सूत्र आपको याद रखना है। एक लाइन याद रखनी है, अरुणाचल प्रदेश बड़ा ढीला और यंग डीपी वाला है। याद हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश बड़ा ढीला और यंग डीपी वाला है। तो बड़ा ढीला से याद रखना बोमडिला,
ये आपके बोमडीला हो गया। यंग से याद रखना दूसरा दर्रा यांग्याप, ये हो गया दूसरा दर्रा यांग्याप। डी से हो जाएगा तीसरा दर्रा डिफू, ये रहा आपके तीसरा दर्रा डिफू। और पी से याद रखना आपके पंगसान, चौथा दर्रा, ये हो जाएगा पी से पंगसान दर्रा। तो ये चारों दर्रे हैं वो क्रमशः हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्किम के प्रमुख दर्रे। देखिए ये आपके सिक्किम, और सिक्किम में जो पहला दर्रा है वो है नाथुला दर्रा। ये देखिए आपको नाथुला दर्रा किसको जोड़ता है, तो सिक्किम भारत को तिब्बत चीन से जोड़ता है। और ये बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि प्राचीन काल में जो रेशम मार्ग है वो इसी दर्रे से होकर होता था। और अभी भी भारत और चीन के मध्य व्यापार की दृष्टि से नाथुला दर्रा महत्वपूर्ण है। भारत में 3 प्रमुख दर्रे हैं चीन से व्यापार के लिए। एक तो हो गया यही नाथुला दर्रा, दूसरा हो गया आपके लिपू लेक, उत्तराखंड में आता है, और तीसरा है शिपकिला। ये 3 दर्रों से होकर भारत का चीन के साथ क्या होता है, व्यापार होता है। आगे देखते हैं, सिक्किम का दूसरा दर्रा आता है जेलेपला। ठीक है, जस्ट नाथुला दर्रे के नीचे ये है आपके जेलेपला। जेलेपला दर्रा किसको जोड़ता है, तो सिक्किम की चुंबी घाटी को किससे जोड़ता है, लासा तिब्बत से जोड़ता है। तो ये 2 प्रमुख दर्रे हैं आपके सिक्किम के। नेक्स्ट मणिपुर। देखिए मणिपुर में जो दर्रा है वो कौन सा, तुजु दर्रा। मैप में देखिए ये रहा जो दर्रा है वो है आपके तुजु दर्रा। किसको जोड़ता है, तो मणिपुर को किससे जोड़ता है, म्यांमार से जोड़ता है। अब नेक्स्ट देखें सिक्किम के दर्रे कैसे याद रखना है, तो सिक्किम में आपको याद रखना है सिक्किम में नाथू जेल में है, सिक्किम में नाथू जेल में है। तो नाथू से याद रखना नाथुला दर्रा, कहाँ पर है, ये आपके नाथुला दर्रा हो जाएगा पहला। और जेल से याद रखना जेलेपला, जेल से क्या हो जाएगा, जेलेपला। दोनों उत्तर से दक्षिण क्रम में है। और मणिपुर एक ही दर्रा आपको याद रखना है, तुजु दर्रा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख दर्रे। अब प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 3 ओर जल से घिरा हुआ। इधर क्या है आपके अरब सागर, नीचे आपके कौन सा है, हिंद महासागर, और इधर से आपके बंगाल की खाड़ी। इसलिए भारत के इस वाले जो भाग है उसको कहते हैं प्रायद्वीप कहते हैं। देखिए ये जो पर्वतश्रेणी दिख रही है वो कौन सा है, आपके पश्चिमी घाट। ठीक है, यहाँ से ये पर्वतश्रेणी दिख रही है वो कौन सी, नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, उसके बाद जो पहाड़ियाँ दिख रही है आपको वो है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। और उसके बाद जो पहाड़ियाँ दिख रही है उसको अपन कहते हैं इलायची या कार्डामम की पहाड़ियाँ। इलायची और कार्डामम की पहाड़ियाँ जो भारत के दक्षिणतम पहाड़ियाँ हैं। अब इनके मध्य कुछ दर्रे हैं, उसमें 2 दर्रे तो आपके हैं महाराष्ट्र में। देखिए महाराष्ट्र में कौन कौन से दर्रे हैं। अब उसमें पहला जो दर्रा आता है वो थाल घाट। ठीक है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। मैप में देखिए ये जो दर्रा है, ठीक है, ये है आपके थाल घाट। किसको जोड़ता है, देखिए यहाँ पर तो आता है मुंबई, मुंबई को किससे जोड़ता है, नासिक। यहाँ पर नेशनल हाईवे 3 जाता है यहाँ से। ठीक है, और नासिक होते हुए कहाँ पर जाता है, कलकत्ता तक। ठीक है, तो मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, थालघाट दर्रा। नेक्स्ट दूसरा दर्रा आपके महाराष्ट्र में कौन सा है, बोरघाट। महाराष्ट्र में मुंबई को किससे जोड़ता है, पुणे से। मैप में देखें यह हो गया आपकी मुंबई, यहाँ पर आपकी मुंबई हो गया, और ये हो गया आपके पुणे। तो मुंबई और पुणे को जोड़ने वाला जो ये दर्रा है वो कौन सा है, आपके बोरघाट। और यहीं से ये आगे मार्ग जाता है आपके चेन्नई तक। तो ये दोनों दर्रे कहाँ पर है, थालघाट और बोरघाट, दोनों कहाँ पर है, आपके महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट दर्रा आता है आपके पालघाट, कहाँ पर है, तमिलनाडु में। देखिए ये है आपके बताया था नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और ये बीच में जो पहाड़ियाँ वो कौन सी है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। और उन दोनों के बीच में यहाँ पर ये जो दर्रा है, ये दर्रा है आपके पालघाट। कौन सा दर्रा, पालघाट दर्रा। किसको जोड़ता है, देखिए यहाँ पर केरल में यहाँ पर आता है कोची। ठीक है,
तो कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है, कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। कौन सी पहाड़ियों के बीच में है? तो यहाँ पर ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ और इधर से ये आपकी कौन सी है? अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में कौन सा दर्रा? पालघाट दर्रा। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत का चौथा दर्रा आता है सिनकोटा दर्रा। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। किसको जोड़ता है? त्रिवेंद्रम को मदुरई से जोड़ता है। मैप में देखें, ये जो पहाड़ियाँ है वो कौन सी है? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, और नीचे पहाड़ियाँ है वो कौन सी है? इलायची की पहाड़ियाँ। और उन दोनों के बीच में जो ये दर्रा है, ये दर्रा कौन सा है? आपके सिनकोटा, सिनकोटा दर्रा। ठीक है, यहाँ पर आता है आपके त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम को किससे जोड़ता है? मदुरई। मदुरई बहुत फेमस है। यहाँ पर एक टेम्पल है फेमस जिसका नाम है मीनाक्षी टेम्पल। तो त्रिवेंद्रम को मदुरई से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? सिनकोटा दर्रा। तो ये प्रायद्वीपीय भारत के आपको 4 प्रमुख दर्रे याद रखने हैं। दोस्तों, इस प्रकार भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं हमने पूरे किए हैं। आशा करता हूँ आप और याद रहेंगे, और कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।